नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष कुछ नई जानकारियाँ लेकर। कल फरवरी का 1 तारीख है और कल ही बजट आने वाला है। बजट आने के बाद ये तय होता है जो आखिरकार इस क्षेत्र में अगले 1 साल तक किस प्रकार से काम रेलवे में खास करके देखने को मिलेगा। बजट निर्धारित करती है जो रेल का जो आमान परिवर्तन का कार्य है या नवनिर्माण का कार्य है या किसी क्षेत्र में नई रेल परियोजना को लागू करनी है, उसे तैयार करना है, नया रेल तैयार करना है, ये सब सारी चीज़ें बजट ही लगभग निर्धारित करती है। हम जब भी घरों से अपने घर से मार्केट निकलते हैं, बाज़ार निकलते हैं कुछ सब्जियां या कोई अन्य चीज़ की तैयारियों के लिए, तो पहले हमारा एक बजट निर्धारित होता है। उस बजट के अकॉर्डिंग ही, उस बजट के अनुसार ही हम वो खरीदारी करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से अगले आने वाले जो 1 वर्ष होंगे उसका जो बजट निकाला जाएगा, उसका जो एक बजट एक रेल डिपार्टमेंट पर खास करके निर्धारित की जाएगी, वो क्या होगा। मिथिला को खास करके कितनी इस बार धनराशि मिल रही है, किस प्रकार से इस बार दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सहरसा, फॉरबिसगंज, घोघरडीहा, सरायगढ़, इन सब सारे क्षेत्रों को जो रेल से अभी भी काफ़ी दूर है, रेल की सुख सुविधा से, रेल परिचालन से, लंबी दूरी की ट्रेन परिचालन से, इन सब सारी चीज़ों से काफ़ी दूर है, इस बार क्या मिलने वाला है रेलवे को मिथिला क्षेत्र में खास करके। फॉरबिसगंज दरभंगा रूट जो है वो भी कहीं न कहीं रेल बजट के कारण ही रुका हुआ है। आमान परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है झंझारपुर लौखा बाजार रूट पर, ये भी कहीं न कहीं रेल बजट के ऊपर ही रुका हुआ है। तो रेल बजट आखिर मिथिला में क्या लेकर के आएगी, ये अब कल हम लोगों को पता चलेगा और उसी के बाद हम लोगों को पता चल पाएगा जो आखिरकार जो अररिया गलगलिया रेल लाइन है, जो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को वाया झंझारपुर चलाने की बात की जा रही है, सकड़ी, हरनगर, कुशेश्वर स्थान होते हुए जो नवनिर्माण का कार्य चल रहा है उसका काम, झंझारपुर लौखा बाजार रूट का काम, घोघरडीहा मधेपुर एक जो नई रेल लाइन तैयार होनी है उसका काम, या फिर लहेरियासराय सहरसा के बीच एक नई रूट तैयार होना है उसका काम, ये सब सारी चीज़ें आखिर अगले आने वाले 1 वर्ष तक किस प्रकार से इन सारी रेल परियोजनाओं में काम चलेगा, ये हमें कल लगभग जाकर के पता चलेगा। मिथिला को रेलवे वैसे भी एक हीन दृष्टि से देखती है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मिथिला क्षेत्र का विकास रेलवे के ऊपर निर्भर करता है। न सिर्फ मिथिला क्षेत्र का विकास बल्कि संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो भारत में 1973 में लगभग 65,000 किलोमीटर रेल लाइन थी जो चल रही थी, जिस पर ट्रेनों की परिचालन हो रही थी, चाहे वो माल गोदाम हो या फिर पैसेंजर के लिए हो। और उसी वक्त अगर हम चीन की बात करें तो 1973 में ही 45,000 किलोमीटर थी रेल का कुल जाल जो बिछा हुआ था रेलवे का। लेकिन रेलवे चीन में खास करके ऐसा अपना विस्तार की जो अब जा करके रेलवे का जो रेल का खास करके नेटवर्क है वो 1,21,000 किलोमीटर के आसपास हो चुका है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो रेलवे विकास में बहुत मदद पहुंचाती है। लेकिन रेलवे के कारण ही आज चीन का देखा जाए कहीं न कहीं तो विस्तार इतना संभव हो पाया है। और उसी समय अगर हम भारत की बात करें तो 1973 में 65,000 किलोमीटर की रेल नेटवर्क थी भारत में। लेकिन अभी आकर के अगर 2022 या 23 की हम बात करें तो मात्र 72,000 किलोमीटर हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इतने लंबे समयों के बाद भी जो ये फासला है हम उसे तय नहीं कर पाए हैं, और जिसके कारण अगर देखा जाए तो भारतवर्ष का, संपूर्ण भारत का एक विकास की जो रफ्तार है वो रुकी हुई है, जिसमें मिथिला का हमेशा से अधिकारियों का हो या फिर मंत्रियों का हो, मिथिला के प्रति एक हीन भावना रही है।
हम सीतामढ़ी से अगर हम शुरू करते हैं, सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो या फिर मधुबनी हो या सहरसा हो, पूर्णिया हो, इन सब सारी क्षेत्रों की अगर बात करें आप, तो आपको पता चल जाएगा जो रेलवे अपनी कुदृष्टि इस पर किस प्रकार से डाली हुई है। तो मिथिला को इस बार क्या मिलेगा रेल बजट में, ये अब कल हमें पता चलेगा। आने वाले समय में मिथिला में कितनी सारी रेल को जोड़ना है, कितनी सारी रेल परियोजनाएं या फिर कितनी सारी नई ट्रेनों की परिचालन शुरू होनी है, ये सब सारी चीज़ें लगभग शुरू हो जाएगी। कल उम्मीद है जो बिहार में बरौनी, पटना समेत कई सारी ऐसी जगह है जहां कोरोना काल में कई सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, मेमू ट्रेन हो, डेमू ट्रेन हो या फिर एक्सप्रेस ट्रेन हो, उन सारे ट्रेनों की परिचालन की जाने की उम्मीद है। और ये भी अटकलें लगाई जा रही है जो 2024 में इलेक्शन है, तो 2024 को देखते हुए इस क्षेत्र में इस बार रेलवे कुछ अपना ज़रूर कारनामा करके दिखाएगी। लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा कल का। कल इस क्षेत्र पर क्या इस क्षेत्र को मिलती है रेलवे के माध्यम से, वो हमें कल पता चलेगा। हम फिर आपसे जुड़ेंगे बहुत जल्द, अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से।